पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हर प्रकार से उपाय करने के बाद भी दुख खत्म क्यों नहीं होते? दुख कम क्यों नहीं होते? आखिर उपाय करें तो करें क्या? देखिए, दुख और सुख सापेक्ष है, शरीर के स्तर पर है। अभी यदि मैं ये कहूं कि ना तो संसार में सुख और ना संसार में दुख, इन दोनों नाम की कोई भी चीजें, कोई स्थितियां एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि आचार्य जी, मेरे शरीर के इस हिस्से में दर्द है, मैं इस दर्द से दुखी हूं, और आप कहते हैं कि यह दुख नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर। दुख और सुख शरीर के स्तर पर घटित तो होते हैं। सर्दी किसको लगती है? शरीर को लगती है। गर्मी किसको लगती है? शरीर को लगती है। बीमारी किसको लगती है? चोट किसको लगती है? सब शरीर के स्तर पर होता है। बहुत हुआ तो मन के स्तर पर हो जाता है, मानसिक जो व्याधियां होती है या मानसिक जो तनाव होते हैं। लेकिन जब हमारा आत्मा इंद्रियों के स्पर्श में आ जाता है, जो कि रहता ही है आजकल सभी के, तो आत्मा यदि इंद्रियों को, शरीर के स्तर को अपना मान लेता है, तो हम उस दुख को अपना मान लेते हैं। अन्यथा शरीर का जो दुख है वो आपका दुख नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं है। इंद्रियों को मात्रा कहा गया है, मात्रा, जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं। इंद्रियों को मात्रा इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों के जितने उपभोग हैं, स्पर्श के, गंध के, इंद्रियां उसको मात्रा में मापती है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत दुखी हूं, ये बहुत क्या है? मात्रा है, क्वांटिटी है। इंद्रियों के सारे जो मापदंड हैं, पैरामीटर हैं, वो सब मात्रक हैं, मात्रा पर वो चलते हैं। और एक बहुत सुंदर शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसको कहते हैं मात्रा स्पर्श। जब हमारा आत्मा इंद्रियों के स्पर्श में रहता है, इंद्रियों के स्पर्श में जीवन जीना प्रारंभ कर देता है, तो वो मात्रा स्पर्श हो गया। शरीर के दुख को आपने अपना दुख मान लिया, शरीर के सुख को, मन के सुख को आपने अपना सुख या दुख मान लिया। देखिए, होता क्या है, दुनिया में नित्य रोजाना हजारों लोग मरते हैं, बल्कि लाखों ही मरते होंगे। आत्महत्या से, हत्या से, दुर्घटना से, बीमारी से, प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से। क्या आप उन सभी के मरने पर उतने ही दुखी होते हैं जितना कि अपनी बहुत निकटतम परिजन के? नहीं ना। क्यों? क्योंकि निकटतम परिजन से आप संबंधित तो हैं, संयोग है आपका, और जहां पर संयोग हो गया वहां पर दुख या सुख उत्पन्न होगा। आप सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं, किसी ने कोई पद प्राप्त कर लिया, किसी ने आईएएस टॉप कर लिया, और कोई दूसरा कार्य, बड़ा कार्य कर लिया।
आपको उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं होगा। लेकिन आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके किसी निकट संबंधी ने ये अचीव किया है, तो हो सकता है कि आपके मन में ईर्ष्या का भाव आए, हो सकता है कि हर्ष का भाव आए। लेकिन ये ईर्ष्या और हर्ष का भाव किस लिए है? क्योंकि आप उससे संबंधित हैं, आप उसको जानते हैं। तो जो सुख या दुख संयोग पर आधारित होगा, वो उस संयोग के टूटने पर समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए दुख मुक्ति का जो सूत्र है वो यही है कि आत्मा को ऐसे अभ्यासों में डाला जाए कि वो इंद्रियों के सुख या दुख से उसको फर्क ना पड़ता हो। और निष्काम कर्म योग दीक्षा जो है वो आपको ऐसा ही इंसान बनाती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये कोई कुतर्क की बातें या कोई कल्पनाओं की या असंभव बातें नहीं है। ये विशुद्ध योगात्मक चर्या है जो गुरु के सानिध्य पर आप आसानी से चल सकते हैं। बस हमें, क्योंकि मार्गदर्शन की कमी से हम जूझ रहे हैं। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से यदि जीवन जिया जाए तो वो सार्थक होता है, अन्यथा सारा सारा का सारा जीवन केवल निरर्थक होता है, बनावटी होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाए, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।